तो दोस्तों जैसा कि हमने इसी ही सर्किट पे जो कि हमने पिछला एक वीडियो बनाया था उसमें हमने ये कनेक्शन आपको करके दिखाया था 90 से 300 वोल्ट में। लेकिन उसमें हमने हाई कट एंड टाइमर का कनेक्शन नहीं किया था। तो आप लोगों के ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट्स देखने के लिए मिले कि टाइमर एंड हाई कट पे भी एक वीडियो बनाइएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो हम कनेक्शन को सीखेंगे एंड जो हम करेंगे वो हम करने वाले हैं 90 वोल्ट से लेकर के एंड 300 वोल्ट तक का कनेक्शन। इसमें जो कि हमारा रहेगा हाई कट भी रहेगा इसमें एंड इसमें टाइमर भी रहेगा, जो कि यहाँ पे हम 3 से 4 सर्किट मिला करके अपना टाइमर एंड हाई कट का कनेक्शन इस वीडियो के अंदर क्लियर एंड कवर करेंगे। और साथ ही में दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर एक चीज और भी सीखेंगे, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात यहाँ पे क्लियर एक कर दूं कि ये जो कनेक्शन है हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का कनेक्शन है, जो कि 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का कनेक्शन है एंड हाई कट के साथ एंड टाइमर के साथ। इसमें जो हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे दोस्तों, उस ट्रांसफार्मर को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा एंड इसमें जो सर्किट का जो कनेक्शन हम करेंगे इसका ही बहुत अच्छे से समझना है। एंड साथ ही में जो इसमें हम सप्लाई जो यूज करेंगे वो किस किस ट्रांसफार्मर की हम यूज करेंगे वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। सारी चीजों को अच्छे से ही समझ के तभी आप इसको कर भी पाएंगे। तो दोस्तों चलिए फिर कनेक्शन को अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने ली हैं अभी 4 रिले, और जो कि ये जो 4 रिले हैं ये है हमारी सारी 24 वोल्ट की। तो यहाँ पे हमारा पहला रिले ये हो गया, दूसरा रिले ये हो गया एंड तीसरा रिले ये और चौथा रिले ये। तो ये चारों के चारों रिले हमारे 24 वोल्ट के हैं, जो कि पहला रिले हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि आप इसको पहला समझ लें, ऐसा नहीं है। हम यहाँ से पहला स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट रिले है जो कि 4 नंबर रिले, और ये जो चारों जो रिले हैं ये हमारा सारा ही 24 वोल्ट का है। तो दोस्तों आप चलिए यहाँ पे हम कनेक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हमको लगा लेना है जंपर, और जो जंपर जो लगाएंगे वो हम सबसे पहले यानी जो पहली वाली रिले का जो एनो पॉइंट है एंड दूसरी वाली रिले का कॉमन पॉइंट है, इससे और इससे हम जंपर अपना एक लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा पहला जंपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा हमको लगाना है दूसरी वाली रिले का एनो पॉइंट, मतलब कि यहाँ से और यहाँ पे एक हमको जंपर लगा देना जो कि तीसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट से। तो दोस्तों हमारा दूसरा भी जंपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब तीसरा एक और हमको लगाना है जो कि कॉमन से और कॉमन में, मतलब कि तीसरी वाली रिले का कॉमन पॉइंट और 4 नंबर रिले के कॉमन पॉइंट से एक जंपर हम यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों हमारे सारे ही जंपर इसमें कंप्लीट हो गए हैं, जो कि 1 एंड 2 और ये 3। अब हमें इसमें अपना ट्रांसफार्मर का लूप को कनेक्ट करना है। अब जो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का जो लूप वोल्टेज जो आपको बताएंगे उसी को ही आप अच्छे से क्लियर यहाँ पे कर लें। तो दोस्तों हमारे पास है ये पहली लूप, और ये जो पहली लूप है ये है हमारे पास 137 वोल्ट की, और इसको हम लगाएंगे पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया अपना पहला लूप। अब है हमारे पास दूसरा लूप जो कि ये है 200 वोल्ट का, और इसको हम कनेक्ट करेंगे दूसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास तीसरी लूप जो कि है 240 वोल्ट की, और इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे जो कि तीसरी वाली रिले के एनो पॉइंट पे। तो हमारी यहाँ पे अभी ये तीसरी लूप भी कनेक्ट होगी जो कि 240 वोल्ट की थी। अब ये है हमारे पास चौथी लूप जो कि ये है हमारे पास 290 वोल्ट की, और इसको जो हम कनेक्ट करेंगे या तो फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं दूसरी वाली रिले के एनो पॉइंट पे, या फिर हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि तीसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे। तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
तो दोस्तों हमारे यहाँ पे हमारा लूप जो था ट्रांसफार्मर का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसको कंप्लीट तरीके से एक बार और भी हम समझ लेते हैं। यह है पहली लूप 137 वोल्ट की, यह है दूसरी लूप 200 वोल्ट की, यह है तीसरी लूप 240 वोल्ट की, और यह है चौथी लूप जो कि 290 वोल्ट की है। यहाँ पे आपका एक कन्फ्यूजन बन रहा होगा कि यहाँ पे 137 वोल्ट की है, ये 200 वोल्ट की है, और इसमें अगर वोल्ट में अगर डिफरेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि 137 की जगह पे यहाँ पे अगर 140 का आ जाता है, या फिर 145 का आ जाता है, या फिर 150 का आ जाता है, तो क्या ये काम करेगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा 137 का लूप है, तो यहाँ पे अगर हमारा 140 का हो जाएगा, या फिर 145 का हो जाएगा, या फिर 135 का हो जाएगा, या फिर 130 का हो जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 वोल्ट में यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम कनेक्शन कर रहे हैं वो एक हम सादा सर्किट पे कनेक्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का कोई भी कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। माइक्रो कंट्रोलर पे जब हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें हमें वोल्टेज लूप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, लेकिन इसमें ऐसा आपको यहाँ पे अगर आपका 4-5 वोल्ट या 10 वोल्ट अगर का डिफरेंस आ रहा है तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक हम अच्छे से समझ गए हैं। अब हमारे पास जो सर्किट है ये, जो कि अभी हमें लेना है 3 सर्किट। ओके, तो ये जो 3 सर्किट रहेंगे हमारे, इन 3 रिले से हम कनेक्ट करेंगे, और ये वाला जो रिले है ये हमारा टाइमर रिले है। तो इस पे जो सर्किट लगेगा वो कौन सा लगेगा, कैसा लगेगा, बताएंगे। पहले कि हम इन 3 सर्किट को पहले कनेक्ट करना सीखेंगे। तो ये जो सर्किट है हमारे पास, ये 24 वोल्ट की सर्किट है, और इसमें जो हम रिले यूज किए हैं वो 24 वोल्ट का है। तो अगर आप यहाँ पे अगर ये सर्किट को अगर 12 वोल्ट में लिए हैं तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का ही रिले यूज करना होगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का क्लियर रहे कि अभी हमारे पास जो रिले हैं ये 24 वोल्ट का है, तो 24 वोल्ट का सर्किट भी रहेगा एंड इसमें 24 वोल्ट का सप्लाई भी दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक सर्किट को कनेक्ट करते हैं पहले, और इसी को हम अच्छे से समझ लेते हैं। बाकी के जो सर्किट हमारे कनेक्ट हो गए वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही सारे कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्शन को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमको रिले पे 2-2 वायर, जैसे हमने अपने कॉइल पॉइंट पे 2 वायर कनेक्ट कर रखे हैं, इसी प्रकार से हर रिले पे हमने कनेक्ट पहले से ही करके रखे हैं कि हमारा वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे 2 वायर हमने एक रिले पे कनेक्ट किए हैं, 2 वायर एक रिले पर कनेक्ट किए हैं, और 2 वायर एक रिले पे कनेक्ट किए हैं। तो इस प्रकार से 2-2 वायर हमको एक एक रिले पे कनेक्ट कर लेना है, जो कि हमारी ये कॉइल पॉइंट है। ओके, तो ये जो 2 वायर जो रहने वाले हैं, हम इसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये हमारे रिले के वायर हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सर्किट में आपको RR करके लिखा होगा। फिलहाल एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अगर लिखा है तो आप RR पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर नहीं लिखा है तब आप कनेक्शन कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सर्किट को हम इस प्रकार से रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझने में दिक्कत ना हो, ताकि आप अच्छे से समझें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा, इस ट्रांजिस्टर की ये जो बीच वाली जो पिन है, ये वाली बीच वाली पिन, जो कि मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, आपको क्लियर हो जाए। ये जो ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन है, इस पिन पे एक वायर हम कनेक्ट कर देंगे रिले का। तो वो चाहे हम ये वाला कनेक्ट कर दें, चाहे हम वो ये वाला कर दें, एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। ओके, और जो दूसरा वायर जो बचता है वो हम क्या करेंगे, ये जो डायोड है, इस डायोड के जो पॉजिटिव हिस्सा है, एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस वाले डायोड के पॉजिटिव हिस्से पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो 2 वायर जो रहेंगे वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए मैं करता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 2 वायर को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये हमारे रिले के 2 वायर हो गए, जो कि ये है। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया एक। अब ये 2 रिले जो बची हैं, इसके लिए हमने 2 सर्किट और ले लिए हैं, जो कि एक सर्किट ये हमारा है और एक सर्किट ये है, ठीक है। 2 सर्किट इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप इसको एक मत समझिएगा, ये 2 सर्किट है। ओके, तो यहाँ पे एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये है। अब यहाँ पे जो 2 सर्किट हैं, हम क्या करेंगे, ये वाला जो सर्किट रहेगा वो हम इस रिले से कनेक्ट कर देंगे, एंड ये वाला जो सर्किट रहेगा वो हम इस रिले से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमें कनेक्ट कैसे करना है, वो ऐसे ही करना है जैसे हम ये करें। मतलब कि ये वाला जो सर्किट को कनेक्ट किए हैं, जैसा इसका कनेक्शन इसमें किए हैं, वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, इन 2 रिलों का हम इस पर कर देंगे। जैसे कि ये जो 2 वायर हैं हम इस रिले पे, इस सर्किट पर कनेक्ट कर देंगे, और ये जो 2 वायर हैं
हम इस वाले सर्किट पर कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो 2 वायर हम इस पर कनेक्ट कर देंगे, 2 वायर इस पर कनेक्ट कर देंगे। कहाँ कहाँ करेंगे? ट्रांजिस्टर की एक बीच वाली पिन पे और दूसरा एक डायोड के पॉजिटिव हिस्से पे। एक रिले हम इससे कनेक्ट कर देंगे और दूसरा रिले हम इससे कनेक्ट कर देंगे। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, फिर ही हम आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसमें अपने 2 रिले जो थी हमारी, वो हमारी इससे कनेक्ट हो गई हैं 2 सर्किट से। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा अच्छे से कि यहाँ पे ये वाला सर्किट हमारा इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला सर्किट हमारा इससे कनेक्ट हो गया है और ये वाला सर्किट हमारा इससे कनेक्ट हो गया है। ओके, 3 सर्किट 3 रिले से हमारे कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो हमको सप्लाई जो देनी है ट्रांसफार्मर से, वो कैसे कैसे देनी है वो और अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है, जो कि हमारा ये जो लूप जो कनेक्ट है हमारा, तो जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर बना है, उस मेन ट्रांसफार्मर की जो 24 वोल्ट की जो सप्लाई है, 24 वोल्ट या फिर 22 वोल्ट, तो ये है वह सप्लाई मेरे पास जो कि मेरे मेन ट्रांसफार्मर से आई है। तो इसको जो हम लगाएंगे सिर्फ इस ही वाली रिले पे लगाएंगे, जो कि ये है हमारी आउटपुट रिले। और ये जो आउटपुट रिले है ये है हमारी 3 नंबर रिले। ओके, तो ये जो 3 नंबर वाली जो रिले है और इस रिले से जो ये जो सर्किट जो कनेक्ट है हमारा, सिर्फ हम इस ही सर्किट पे ये सप्लाई कनेक्ट करेंगे, सिर्फ इसी पे। हम इन 2 पे नहीं देंगे, केवल इसी ही सर्किट पे हमको ये जो मेन ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आई है वही इस पे कनेक्ट करेंगे। तो हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस चीज़ को और अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पे डायोड का नेगेटिव एंड पॉजिटिव हिस्सा है, तो एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा जो हम करेंगे वो हम देखेंगे सर्किट में काफ़ी लंबा हमको ग्राउंड नज़र आएगा, एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, जो कि ग्राउंड आप देखेंगे सर्किट के पीछे, एक वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा करेंगे वो आप यहाँ पे कर देंगे। तो ये तो रहा इसका ऐसा कनेक्शन। और अगर आपको नंबरिंग मिल जाती है तो टीटी लिखा है तो टीटी पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये है वो मेन ट्रांसफार्मर से सप्लाई मेरी, तो ये सप्लाई हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना ये सप्लाई कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि हमारा 24 वोल्ट का मेन ट्रांसफार्मर से सप्लाई था, जो कि हमने तीसरी वाली रिले से कनेक्ट किया है। अब ये जो 2 सर्किट हमारे पास बचे हैं, अब इसमें जो हम सप्लाई जो देंगे वो भी हम 24 वोल्ट का ही देंगे इसमें, लेकिन अब हम कौन सा देंगे वो हम देंगे 12012 ट्रांसफार्मर से। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से ऐसा एक ट्रांसफार्मर ले लेना है 12012 का। तो ये जो आप लेंगे कम से कम आप 2 एम्पियर से कम का ना लें, ठीक है, 2 एम्पियर का आपके पास होना चाहिए, मैक्स 2 एम्पियर का 12012 का। अगर आप मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं तो आप खुद का भी एक बना सकते हैं, जो कि 3 एम्पियर 2.5 एम्पियर का बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नहीं यूज कर रहा हूँ, मेरे पास एक 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ऑलरेडी है, तो मैं उसी से ही सप्लाई दूंगा। लेकिन क्योंकि ये हमारा 3 एम्पियर का नहीं है, नहीं ये 2 एम्पियर का है, ठीक है, ये बहुत कम एम्पियर का है, तो हमें ज़रूरत है 2 एम्पियर से कम की सप्लाई हमको नहीं चाहिए, हमको 2 एम्पियर तक की ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जो कि ऑलरेडी हमारे पास बना है, तो उसी से ही हम सप्लाई इसमें कनेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो सप्लाई जो हम कनेक्ट करेंगे, तो जो सप्लाई हमारी रहेगी 12012 की, तो वो हम इसी ही सर्किट पर देंगे और इसी ही सर्किट पर देंगे। मतलब कि हम एक सर्किट से कनेक्ट कर देंगे जो कि दोनों पे पहुँचेगी। कैसे? यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर रखा है। तो यहाँ पे हम अपना 24 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, तो जो कि हमारा दोनों सर्किट पे आराम से पहुँच जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो जो हम सप्लाई जो कनेक्ट करेंगे कैसे करेंगे, जो कि हम इसमें किए थे, तो जो कनेक्शन हम इसमें किए हैं मेन ट्रांसफार्मर की 24 वोल्ट की सप्लाई कैसे करके कनेक्ट किए हैं इसमें, सेम वही इसमें भी है, ठीक है, सेम वैसे ही इसमें भी आपको कनेक्शन को करना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो अपना 24 वोल्ट का सप्लाई जो वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारी यहाँ पे ये सप्लाई जो थी वो कनेक्ट हो गई, जो कि 24 वोल्ट की, और हमारी इस पर भी कनेक्ट हो गई है, ठीक है। ये 3 सर्किट हमारे कनेक्ट हो गए। तो दोस्तों हमारे ये तीनों सर्किट तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा ये जो रिले है ये 24 वोल्ट का है और ये है हमारा टाइमर रिले, जो कि हमारी ये 3 रिले हैं, ये ऑपरेटिंग रिले हो गई हैं, ये हमारी टाइमर रिले हो गई, ठीक है।
अब ये जो टाइमर रिले है इसमें हमने 2 वायर कनेक्ट कर रखे हैं। इसमें जो सर्किट हम यूज करेंगे वो हम ये वाला करने वाले हैं, ठीक है। ये टाइमर सर्किट है और इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे मिलेगा और आप कैसे बनाएंगे इसको हम इसी में ही आपको आगे क्लियर कर देंगे, ओके। तो अगर आपके मार्केट में ये सर्किट मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और फिलहाल की अगर ना मिल पाए तो आप इसको खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सर्किट का जो कनेक्शन रहने वाला है इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस सर्किट में जो हमें टाइमर जो देखने के लिए मिलेगा वो करीबन ऐसे मिलेगा 15 से 20 सेकंड का, ओके, जो कि जब हम टेस्टिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। तो इसमें जो कनेक्शन हम करेंगे वो कैसे करेंगे इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 वायर है हमारे, ये जो रिले है ये हमारी 24 वोल्ट की है, ठीक है। और इसमें जो 2 वायर हैं ये वाले, जो कि ये रिले के 2 वायर हैं, इन 2 वायर को हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पे देखिएगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा, इस ट्रांजिस्टर की जो बीच वाली पिन है, एक वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है रिले का। तो वो चाहे तो हम ये वाला कर दें, चाहे फिर ब्लैक वाला कर दें, कोई सा भी कर सकते हैं, ओके। अब बचा एक वायर, तो जो दूसरा जो वायर रहने वाला है जो यहाँ पे आप देखेंगे डायोड, यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा आपको मैं, ये जो 2 डायोड है, ये डायोड का जो सिल्वर कलर का पट्टी आपको नजर आ रहा है, ये जो पॉजिटिव हिस्सा है आपको यहीं पे एक वायर को कनेक्ट कर देना है। चाहे आप यहाँ पे कर दें और चाहे तो फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये जो 2 रिले के जो 2 वायर है मैं इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 2 वायर को अपने कनेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये सर्किट हमारा कनेक्ट हो गया है इस वाली रिले से। अब इसमें जो हम सप्लाई देंगे 24 वोल्ट का ही सप्लाई देंगे, लेकिन कौन सा देंगे वो हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, एक तो सप्लाई हम इस पे कनेक्ट किया है जो कि हमारा 12-0 ट्रांसफार्मर से दिए है इसको, और इस वाले सर्किट पर जो हम सप्लाई दिए हैं वो हम अपनी मेन ट्रांसफार्मर के दिए हैं, जो कि 24 वोल्ट की जो हमारी मेन ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है वही इसमें हम कनेक्ट किए हैं, ओके। तो इसमें जो हम सप्लाई दिए हैं यही सप्लाई हम इसको भी देंगे। मतलब कि ये वाला जो रिले है इस पर जो मेन ट्रांसफार्मर की 24 वोल्ट की जो सप्लाई कनेक्ट है, इस वाली रिले पे एंड इस वाली रिले पे, ये दोनों रिलो पे हमारी वही सप्लाई काम में आएगी जो कि हमने इसको दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे 2 वायर को कनेक्ट करूंगा। सिंपल है कि ये मेरी 24 वोल्ट की यहाँ पे ट्रांसफार्मर की सप्लाई कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पे 2 वायर को कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और यहीं से मैं उठा करके मैं इसमें दे दूंगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से 2 वायर को कनेक्ट करूंगा और इसमें कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कहाँ पे सप्लाई देंगे वो यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। हमको जो 24 वोल्ट का जो सप्लाई कनेक्ट करना है वो कहाँ पे करना है। तो देखिएगा कि यहाँ पे आपको जो डायोड का जो नेगेटिव हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये वाला, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो एक वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, और जो दूसरा वायर जो हम कनेक्ट करेंगे हम सर्किट में देखेंगे काफ़ी लंबा हमको ग्राउंड नजर आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हम चाहे यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ग्राउंड पे आप कहीं पे भी एक जगह कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा जो 24 वोल्ट का जो सप्लाई रहेगा, एक वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, दूसरा एक ग्राउंड पे कनेक्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से 2 वायर को कनेक्ट करेंगे और इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं इसमें कनेक्शन को कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि मैंने यहाँ से उठा करके सप्लाई इस वाले सर्किट पे कनेक्ट कर दी है, ठीक है। तो हमारा सप्लाई जो था इस पर कनेक्ट हो गया है। तो सप्लाई हमारा चारों सर्किट पे बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है। हमारा रिले भी, रिले का कनेक्शन भी एंड ट्रांसफार्मर लूप भी, हमारा जहाँ जहाँ सप्लाई देना था, कौन कौन सा देना था, ये सारा ही यहाँ तक हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब इसके आगे, अब ये तो हमारा 3 रिले जो वो तो ऑपरेटिंग रिले है, ये हमारा टाइमर रिले हो गया। अब हमको इसमें लगाना है हाई कट भी, तो उसके लिए एक रिले को और लेंगे हम, ठीक है। तो यहीं पे ऐड कर लेते हैं इसको भी, हम थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रिले है ये अब हम हाई कट के लिए यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल कितनी रिले हो गई, 5 रिले। अब यहाँ पे टोटल कितनी हो गई है, 5 रिले, 1 2 3, ये 3 रिले हमारी ऑपरेटिंग रिले हो गई हैं, ये हमारी टाइमर रिले हो गई है, अब ये हमारी हाई कट रिले हो गई है। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा ये भी बन रहा होगा कि यहाँ पे हम सिंगल फेस को चलाने के लिए 5 रिले का यूज करेंगे, तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि यहाँ पे बजट कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे टाइमर रिले, हाई कट रिले पे हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा ही रिले यूज करें, आप यहाँ पे छोटा भी रिले को यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप ऐसा ना करें तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि टाइमर वाला रिले नहीं लगा सकते हैं, आप हाई कट का यूज कर सकते हैं केवल, ठीक है। या फिर आप हाई कट वाला नहीं लगा करके आप टाइमर वाला यूज कर सकते हैं। मतलब कि चाहे तो आप 4 रिलेस भी कर सकते हैं, और अगर आपको टाइमर हाई कट चाहिए तो 5 रिले से भी कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सारा रिले एक बराबर ले। आप जो टाइमर हाई कट वाला जो रिले रहने वाला है हमारा, यहाँ पे जो है हम छोटा रिले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितना छोटा यूज करना है, तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि क्लास को ज्वाइन करिएगा। क्लास में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है। जो कि 1 महीने का कोर्स है, आप उसको आराम से इजीली स्टेप में घर बैठे आप सीख जाएंगे 1 महीने के अंदर। जो कि अभी हमारा कोर्स का फीस भी बहुत ज़्यादा कम है इस समय के टाइम पे, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे सीख सकते हैं। जो कि वोल्टेज स्टेबलाइजर से लगाकर एंड ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग कंप्लीट पूरा ही आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे अब हम जो हाई कट के लिए जो रिले लिए हैं, अब ये जो हाई कट का रिले है इसके लिए चाहिए हमें एक सर्किट, और जो सर्किट चाहिए तो वो ये है मेरे पास, ठीक है। ये सर्किट वही है जैसे कि जो ये हमारे पास 3 सर्किट है, ये सेम सर्किट है, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसा चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो सर्किट रहने वाला है, अब हम इससे ये कनेक्ट करेंगे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने इसको किया है ना, और जैसे हमने इसको किया है रिले से, वैसे इसको भी कर लेना है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर और भी कर देता हूँ कि ये जो रिले के जो 2 वायर हैं, ये जो 2 वायर हैं हमारे रिले के, एक वायर हम ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरा हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे डायोड के पॉजिटिव वाले हिस्से पे। तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 2 वायर को अपने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, इस वाली रिले को। अब इसमें जो है सप्लाई हमको देनी है, वो भी 24 वोल्ट की ही देनी है। लेकिन कौन सी देनी है वो यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे ये जो 2 सर्किट है ना हमारे, इस 2 सर्किट पर जो हमने अपना 12-0-12 ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई दी है इसको, वही सप्लाई इस पे कनेक्ट होगी, ठीक है। मतलब कि जो सप्लाई हमने इस पे दी है वही सप्लाई हमारी इस पे कनेक्ट होगी। तो हम चाहें तो यहीं से ही हम 2 वायर को यहीं से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। 2 वायर हम यहाँ से कनेक्ट करके और यहाँ तक हम पहुँचा देंगे, ठीक है। तो 2 वायर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और दोनों वायर वो यहाँ पे हम लगा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन बिल्कुल सेम है जैसे हमने इसमें किया है वैसा इसमें भी होना है, ठीक है। फिर भी एक बार क्लियर मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायोड का नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एक वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, दूसरा वायर जो कनेक्ट करेंगे वो हम सर्किट में देखेंगे, काफी लंबा हमको ग्राउंड एक नजर आएगा। एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड पे, ओके। तो मैं 2 वायर यहाँ से कनेक्ट करके और मैं यहाँ तक सप्लाई अपनी कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे अपना सप्लाई जो था वो कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। जो कि हमने यहाँ से 2 वायर को कनेक्ट किया और इस वाले सर्किट पे हमने पहुँचा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा संभल के कि यहाँ पे हमारा सारा ही सप्लाई कंप्लीट हो गया, जो भी कनेक्शन था वो यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे टेस्टिंग एंड इसकी जो सेटिंग और टेस्टिंग को हम इतने अच्छे से और बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से। लेकिन उससे पहले आपको इसमें कनेक्शन और भी करना है, जो कि हमको एक जंपर इसमें लगाना है, जो कि हमारा ये जो टाइमर वाला रिले है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने हाई कट वाला अगर ये रिले नहीं यूज किया है, बिल्कुल ही नहीं यूज किया है, केवल टाइमर वाला यूज किया है, तब आपका जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये जो 4 नंबर वाले रिले है एनो पॉइंट, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा अगर आपने ये हाई कट वाला रिले नहीं लगाया है तब, ठीक है। अब अगर आपको लगाना है रिले हाई कट वाला, तो इसमें सबसे पहले आपको एक जंपर लगाना है, जो कि हम यहाँ से और यहाँ पे एक जंपर लगाएंगे 4 नंबर रिले के एनो पॉइंट से, एंड 5वीं रिले की कॉमन पॉइंट से एक जंपर यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको जंपर को कंप्लीट करता हूँ। तो हमने यहाँ पे अपना जंपर को लगा दिया है, ठीक है। अब इसमें जो हमको आउटपुट देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा हमको एनसी पॉइंट से, ठीक है। मतलब कि ये जो पावर जो बनाएगा उसका जो आउटपुट आएगा वो हमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और जो इसको इनपुट दिया जाएगा वो यहाँ से दिया जाएगा। इनपुट यहाँ से है पहली वाली रिले के कॉमन पॉइंट से, और जो आपका आउटपुट रहेगा वो यहाँ से रहेगा 5वीं नंबर रिले के एनसी पॉइंट से। यहाँ तक आपका क्लियर है? तो चलिए मैं यहाँ पे इसकी टेस्टिंग को करता हूँ, और इसकी जो सेटिंग है प्रीसेट से हम कैसे करेंगे वो अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला जो हमारा मीटर है ये आउटपुट मीटर है। मतलब कि ये जो सप्लाई जो बना रहा है वो हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा।
और जो इसमें दिया जा रहा है वो इसमें देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि ये हमारा इनपुट मीटर हो गया और ये आउटपुट मीटर हो गया, ठीक है। उससे पहले कि यहाँ पे ये जो हमारे सर्किट की जो प्रीसेट हैं ये सारे हमको इस मतलब कि इस कंडीशन में सारे ऑफ करके रखने हैं, ये वाला भी एंड ये वाला भी एंड ये वाला भी एंड ये वाला भी, ठीक है। चारों के प्रीसेट हमको ऑफ करके रखने हैं। अब हम इसमें लाइन देंगे, वो भी हम दे रहे हैं डीमर से, डायरेक्ट इसमें कुछ भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसको डीमर से ही हम लाइन देंगे, डायरेक्ट आप इसकी सेटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना जो वोल्टेज जो देंगे वो यहाँ पे हम सबसे पहले 90 या 100 वोल्टेज देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 वोल्टेज दे दिया हूँ और अभी यहाँ पे हमको कोई भी आउटपुट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें अभी लगा है टाइमर, ठीक है। अभी टाइमर हटेगा तब हमको इसमें आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं कुछ देर और देखिएगा हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया है, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्स 15 से 20 सेकंड का जो कि मैं आपको टाइमर इसमें बताया हूँ, ठीक है। इसका टाइमर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, 1 मिनट का करना चाहते हैं, जितने सेकंड का करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। कम करना चाहे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने टाइमर अपना चेक कर लिया। अब हमको इसमें सेटिंग को करना है, सेटिंग को हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज अपना कम करेंगे, 90 देखेंगे। तो यहाँ पे मैक्स के 90 वोल्टेज पे हमको 200 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब हम वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाते हैं और इसका जो हम स्टेप को जो सेट करेंगे वो हम कर रहे हैं 260 वोल्टेज पे, ठीक है। तो हम जो 260 पे जो सेट करेंगे, सबसे पहले जो सेटिंग हम जो करेंगे वो हम किससे करेंगे, ये वाली रिले से। ये जो तीसरी वाली रिले है, तीसरी वाली रिले से जो सर्किट हमारा कनेक्ट है तो वो ये वाला कनेक्ट है, ठीक है। और ये है हमारा इस पर जो मेन ट्रांसफार्मर का 24 वोल्ट का जो सप्लाई कनेक्ट है, वही ये सर्किट है, ठीक है। तो हमारा ये तीसरी वाली रिले है, इस तीसरी वाली रिले से हमारा ये वाला सर्किट कनेक्ट है और इसी से हमारी पहली सेटिंग होगी, ठीक है। तो हम इस प्रीसेट को हम इस साइड में घुमाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे घुमाते हैं और आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। आउटपुट मीटर पे ये देखिए मेरा कटअप यहाँ पे लग गया है। मैं फिर से पहले एक बार कम करूँगा, इसको मैंने कम कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से लगा रहा हूँ, ये मेरा दोबारा से लगा, मैं फिर से कम कर रहा हूँ और फिर देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। ये मेरा पहला सेटिंग हुआ है अभी, ठीक है। हम यहाँ पे वोल्टेज को पहले कम करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया था 260 पे। अब हम देखते हैं कि 260 पे ये हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल फिक्स 260 पे ही हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरी सेटिंग करेंगे अपनी, 260 पे ही करेंगे, लेकिन अब हम करेंगे इस वाले सर्किट से, जो कि ये हमारी पहली रिले है और पहली वाली रिले से जो सर्किट हमारा कनेक्ट है वो ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट से हम सेटिंग करेंगे, तो हमको घुमाना इसी साइड में ही है, ठीक है। तो हम घुमाते हैं इसको और यहाँ पे हमारा आउटपुट मीटर में आप देखिएगा, ये देखिए, मैं इसको कम करता हूँ फिर बढ़ाता हूँ, ये देखिए हमारा ये दूसरा स्टेप भी सेट हो गया है। वोल्टेज को और बढ़ाता हूँ इनपुट में मैं, और आउटपुट हमारा ये ऑटोमेटिक कट है, ठीक है। फिर बढ़ाएंगे थोड़ा और इसको अब हम 260 पे सेट करते हुए आ रहे हैं, तो 260 पे सारे करेंगे हम, ठीक है। अब हमको ये तीसरा सेटिंग जो करना है वो हमको करना है इस वाली रिले से। ये जो दूसरा वाला रिले है और ये दूसरे वाली रिले से जो सर्किट हमारा कनेक्ट है तो वो ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट से हम करेंगे, ठीक है। तो हम इसको धीरे धीरे घुमा रहे हैं, ये देखिए हो गया सेट। मैं फिर से कम कर रहा हूँ, कम कर दिया, फिर बढ़ाता हूँ इसको, ये देखिए, ठीक है। हमारा ये भी सेट हो गया। अब ये हमारा ऑटोमेटिक होगा कट, ऑटोमेटिक हो गया। अब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, हमारा ये तीनों की सेटिंग हमारा हो गया है क्लियर एकदम यहाँ तक, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब हमको हाई कट कितने पे लगाना है वो हमको अब यहाँ पे देखना है, ठीक है। आपको नोटिस करना है कि आपको हाई कट इसमें कितने पे लगाना है, ठीक है। 250 पे लगाना, 260 पे लगाना है, और इनपुट भी आप देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब। मैं यहाँ पे 250 पे लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं इतने पर कर रहा हूँ और हाई कट जो लगाएंगे वो हम इस वाले सर्किट से लगाएंगे, ठीक है, इस वाले से।
तो ये वाला जो प्रीसेट है हमको जिस साइड में हमने ये वाले घुमाए थे इसी साइड में ये वाला भी घुमाना है हमको, ठीक है, हल्के हल्के घुमाना है। ये देखिए हो गया आई कट, ये हमारे सारे सेट हो गए। अब मैं आपको दोबारा से एक नए सिरे से आपको पूरा टेस्ट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। पूरा ही सप्लाई हमने यहाँ पे पूरा ही बंद कर दिया एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज मैं दे दिया हूँ जो कि 100 वोल्टेज के आसपास दिया हूँ अभी। इसमें टाइमर चल रहा है हमारा, टाइमर हमारा कट हो गया, वोल्टेज को हमने कम किया। यहाँ पे हमको 90 वोल्ट पे 200 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है। अब हम धीरे धीरे जो भी हमने सेटिंग करी है अपने 260 वोल्टेज पे, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठे पे हमारा हाई कट होगा, ठीक है। ये देखिए छठे पे हमारा हाई कट हो गया। हाई कट को हम चाहे अपने हिसाब से अभी भी इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें वोल्टेज कम करता हूँ पहले, ठीक है। अब मैं हाई कट को अपने हिसाब से बढ़ा लेता हूँ इसे, ठीक है, कम कर दिया मैंने। अब मैं हाई कट अपने हिसाब से लगाऊंगा, ठीक है, 260 पे लगा रहा हूँ, ठीक है, इस वाली प्रीसेट से। ये देखिए ये मेरा हाई कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट है। मैं लाइन को बंद कर दिया हूँ इसमें, और आपने यहाँ तक जो सीखा है टाइमर हाई कट रिले के साथ में सीखा है, कैसे कनेक्शन को करना था, कैसे हमको बनाना था, क्या क्या इसमें हमको ध्यान में रखना था, कैसे समझना था, कैसे सीखना था, सारी चीज़ें A to Z यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी तो पूरा ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।